भगवान नाम जिसको अपना आश्रय दे देते हैं, कोई भी पाप ऐसा नहीं कि उसको दंड दे सके। ध्यान रखना, नहीं प्रश्न खड़ा हो जाएगा। फिर महात्माओं को एक कष्ट क्यों मिलता है? ना नवीन पाप, वर्तमान का नहीं पाप, पूर्व के संचित पाप नहीं, ये प्रारब्ध का है जिससे शरीर रचना हो गई। यहां संचित भस्म, आगे त्रुटि हो जाएगी वो भस्म, वर्तमान में त्रुटि हो गई वो भस्म। बहुत विवेक की जरूरत है सत्संग सुनने के लिए। अगर आप नहीं सुनेंगे तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि सर्व पाप नाशक नाम है, आप ऐसा कह रहे तो फिर महात्मा जन क्यों भोगते हैं? ये पाप का फल वर्तमान का नहीं है, ये भूत का नहीं है, ये भविष्य में हो जाएगा तो भी उसका नहीं है। ये प्रारब्ध भोग है जो अनेक जन्मों के संचित कर्म गोदाम से निकालकर इस शरीर की रचना हो चुकी है। अब हम भजन कर रहे हैं। रचना पहले हो चुकी कि 25 वर्ष में ये होगा, 30 वर्ष में ये होगा, 45 वर्ष में ये होगा। मैं जिसको अपना आश्रय दे देता हूं, कौन? नाम। भगवान कह रहे नाम ये साक्षात सच्चिदानंदमय है। बड़े बड़े मुनिगण मेरा गायन करते हैं। मैं भक्तों के हृदय का अनुरंजन करने वाला हूं। मैं अक्षर रूप से अवतार लेता हूं। ध्यान रखिए, ये हमारे लिए भगवान का अवतार हमारे मुख में, हमारे मानस पटल में, हमारे हृदय में हो रहा। क्या? राधा। ये अक्षर अवतार है भगवान का। मैं अक्षरों की आकृति धारण करता हूं। जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसकी जय करा देता हूं। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हरिनाम जपत जय। पक्का ये सत्य है, ये वैभव संपन्न है, ये अकाल है। बोलते हैं सिख भाई, जो बोले सो निहाल। सत्य श्री अकाल। कालातीत तुम्हें बना देगा, श्री संपूर्ण वैभव प्राप्त हो जाएगा। सत्य है, वैभव संपन्न है, कालातीत है, और जो इसको बोले तो निहाल हो जाए। कह रहे हैं उसकी जय हो जाती है। एक एक शब्द पकड़ो, हृदय आनंद में भर जाएगा। मैं अक्षर रूप धारण करता हूं। राधा राधा राधा, ये जो आपके मानस पटल पर राधा राधा, ये प्रियाजू ने अक्षर आकृति धारण करके आपके हृदय में पर्सनल अवतार लिया है। नाम भगवान कर मेरा उत्कर्ष नामी से भी बढ़कर है। नामी ने तो एक अहिल्या जी का उद्धार किया। वर्णन आता है चरण स्पर्श करा के, और नाम जब स्पर्श किया तो करोड़ों अहिल्या परम पद में पहुंच गई। कौन जानता है? भगवान जब अवतार लेते हैं तो बड़े बड़े असुरों को मारते हैं। नाम जब अवतार लेता है तो ऐसे जिनको जानता भी नहीं कोई, कितने पापाचारी, और वो सब भगवत पद को प्राप्त हो गए। नाम का उत्कर्ष नामी से भी बढ़कर के है। यह उत्कर्ष केवल हम सबके कल्याण के लिए नाम भगवान धारण करते हैं। जो आदर पूर्वक नाम जप करता है उसकी तो बात ही क्या है। सादर सुमिरन जे नर कहे, गोपदीयु भवसागर तरे। गाय के खुर के गड्ढे में जैसे जल भराओ तो पार होने में क्या देर लगती है, ऐसे भव समुद्र पार हो जाता है जो सादर नाम जप करता है। लेकिन यहां कह रहे हैं यदि अनादर पूर्वक भी जपे, उपहास करने के लिए, संकेत, या देखें भाई क्या होता है नाम जप करने से, आदि आदि, बहुत ऊंची बात लिखी। लिंग देह पर्यंत समस्त भयंकर पाप समूहों का समूल नाश करके भगवदाकार वृत्ति प्रकट कर देता है नाम। लिंग देह नष्ट होने का मतलब अगला जन्म अब नहीं होगा, उसी से होता है जो सूक्ष्म शरीर कहते हैं। खत्म खेल।
नामाकार वृत्ति, ये बहुत बढ़िया चांस है। जो रोज ये आपको सत्संग मिल रहा है, आप पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए। अगर आप पकड़ लेंगे तो निहाल हो जाएंगे, इस बात को समझ लीजिए। न च नामाभाषः पापान्नेव दग्ध्वा निवर्तते अपितु स्वावाच्ये भक्तिं च प्रकाशयतीत्याह। नाम की तो बात जाने दो, नामाभाषी तुम्हारे पापों का सर्वनाश कर देता है। जैसे आप पूरा नाम कहना चाहते थे राम, लेकिन रा उच्चारण किया, मां नहीं कह पाए और शरीर छूट गया तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पूरा नाम उच्चारण करना चाहते थे राधा, पर रा उच्चारण हुआ, धा नहीं कर पाए और शरीर छूट गया, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यदा भासोप्यद्युन कवलित भवध्वांत विभवो दृशम तत्वाधानामपि दिशति भक्ति प्रणयनीम जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन्नाम तरणे कृतीते निर्वुक्तुम का इहि महिमानं प्रभवति। यदि जिह्वा से निकल रहा है राधा 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 राम कृष्ण हरि जो नाम, बोले ये पाप ही केवल भस्म नहीं कर देता, पाप प्रवृत्ति को भस्म करके विशुद्ध भक्ति को प्रकाशित करता है। ये बहुत पाप की जड़ है, पाप प्रवृत्ति, दुर्वासना मम सदा परिकर्षण, ये बहुत ऊंची अवस्था तक जाती है। चिंगारी रूप भगवत साक्षात्कार तक बनी रहती, ध्यान रखना। भगवत साक्षात्कार जब होता है तब बात खत्म हो जाती। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। ये छोटी मोटी साधना से दबते हैं, चिंगारी बनी रहती, घास फूस मिली, हवा अनुकूल पड़ी तो ज्वाला बन जाएगी। यदि आपकी जिह्वा पे नाम चल रहा है तो नाम सूर्य की तरह प्रकाश करता है अंदर। कोई आंधी तूफान किसी तरह बुझा नहीं सकता। ये आग नहीं है, ये सूर्य का तेज है। संसार में कौन ऐसा प्रवीण होगा जो नाम की संपूर्ण महिमा कहने में समर्थ हो? कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते तो औरों की बात क्या। अश्मोर्ध महिमा आज तक कोई नाम की यथार्थ नहीं कह सका। 2000 जिह्वा वाले भगवान शेष जी महिमा का वर्णन करते करते पूर्ण आज भी नहीं कर पाए। कोई नहीं, ऐसा नाम का प्रभाव है कि कोई नहीं आज तक पूर्ण महिमा का वर्णन कर पाया। तत्व दृष्टि से जो विहीन जन हैं उनको भी तत्वबोध प्रदान करने वाली सामर्थ्य नाम में विराजमान है। अथई कांतिक भावो नोपासितम नाम भोगैक विनाश्यमपि प्रारब्धम विनय भोगाद विनाशयतीत्याह। यदि नाम जापक उपासक चाहे कि मुझे प्रारब्ध ना भोगना पड़े तो ये भी सामर्थ्य भजन में है कि प्रारब्ध नष्ट कर देगा, पर भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। यहां ध्यान दीजिए, अगर किसी को ऐसा लगता हो कि भजनानंदी संतों को जो रोग आता है अगर भजन में दम हो तो मिटा दें, तो आप देख लीजिए शास्त्र प्रमाण। वो कह रहे अथई कांतिक भावे नोपासितम नाम भोगैक विनाश्यमपि प्रारब्धम विनय भोगाद विनाशयति। बिना भोगे प्रारब्ध का विनाश हो जाएगा भजन करने से। तो क्यों नहीं करते संत जन अपने प्रारब्ध का नाश? क्योंकि भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। तो शरीर अविनाशी थोड़ी है। मानो कैंसर है, किडनी फेल है, ये है वो है, तो ये अपने समय तक के लिए है। जहां समय पूरा हुआ तो जिनकी किडनी ठीक है वो मरते नहीं है क्या?
जिनको कैंसर नहीं, उमरते नहीं, क्या अरे बड़े स्वस्थ, गाते बजाते चले जाते हैं। गाना बज रहा है, वो आगे गाड़ी में राधा वल्लभ श्री हरिवंश गए। यहां हम अधिकारी नहीं हैं कि हमारी साधना का फल मिला कि श्यामा श्याम के चरणारविंद का महामाधुर्य प्रेम रस, तो इनसे बड़ा कौन साधक होगा। ये तो सिद्ध है। 88 हजार वर्ष की समाधि लगती जिसमें हम सैकड़ों बार जन्म लें और मर जाएं, तो उनकी एक समाधि के बराबर हमारा जीवन नहीं होगा। हमारे पास कुछ नहीं है, हमको कृपा से घसीटा गया। अब हमारे पास केवल उनकी दया, कृपा, करुणा ही है कि हमारा निस्तार कर सकती है। तो ऐसे दाता है कि हमें श्यामा श्याम अपने आप को दे दिए। अति उदार बिबि सुंदर सुरत सूर सुकुमार। ये सुकुमार तत्व युगल सरकार महादानी हैं। ये अपना दान करने के लिए अपनी कृपा का अवतार कराते हैं। श्यामा श्याम की कृपा का अवतार कौन है? आचार्य। कृपा रूप जो वप धर्यो। तभी कहा गया महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। सहज शब्द देख लीजिए, बस पंक्ति में बने रहिए। आपको ये चिंता नहीं करनी कि आपके अंदर क्या विकार चल रहा है, आपका भजन कितना चल रहा है, आप किस कोटि के साधक है। यहां इसका कोई गणना नहीं। यहां गणना है पंक्ति में खड़े रहो, बस इधर उधर नहीं डोलना। अगल बगल से पंक्ति लगी हुई है, वो आपको बुलाएंगे, बहुत समय हो गया खड़े रहते, कुछ मिला? बोले नहीं, अभी तो खड़े हैं। बोले आ जाओ हमारी पंक्ति में, देखो क्या बट रहा है, आनंद लीजिए। तो ऐसा ना गलती करें। ये जो शरणागति प्रिया प्रीतम की मिली, बस इसी पंक्ति में बने रहना। तो महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। इसी पंक्ति से बड़े बड़े रस सिद्ध महापुरुष हो गए हैं। वैसी पंक्ति में आप भी जा रहे हैं। और पंक्ति का एक प्रभाव होता है कि चलना नहीं पड़ता, धक्के से आगे पहुंचा दिया जाता है। जब जोरदार पंक्ति लगी हो, आप बिल्कुल सेट हो जाओ उस पंक्ति में, तो पीछे से रेला आएगा, आप आगे पहुंच जाएंगे। ऐसे बरसाने लाडली जी के दर्शन करने जाए ना, ये देखा ना, धक्का लग लग करके एकदम सामने पहुंच गए। और लाडली जी के दर्शन, बस अपने को पंक्ति में खड़ा कर दो। हमारी सामर्थ्य नहीं इस पंक्ति में खड़ा होने की। अगर अपने को पूछा जाए कि तुम्हें क्या चाहिए उस पंक्ति में खड़ा करें, तो बहुत घटिया मांग होगी। इतने रुपया दे दो, इतना मकान दे दो, दुल्हन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अगर हम पूछा जाए हृदय से सबके, ये खुल के बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो वो जब बोलेगा ना तो होश उड़ जाएगी। हम लोगों से मांगा जाए कि आप अपना प्राण, अपना जीवन, अपना सर्वस्व प्रभु के लिए न्यौछावर कर दो, नहीं करोगे। और काम भाव के लिए आप 1 मिनट में तैयार हो जाएंगे प्राण देने के लिए। पक्का समझ, 1 मिनट में ऐसे अमूल्य प्राणों को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। कैसे? जानते हो कि अगर इस बात का परिणाम आया तो आपको आजीवन कैद या फांसी मिल सकती है, लेकिन आप उस बात को ना समझकर आप कूद पड़ते हैं। तो हमसे पूछा जाए हृदय की बात, तो संसार प्रिय है प्रभु नहीं। पर पता नहीं लाडली की कृपा, धक्का लगते लगते लाइन में लग गए। फिर पता चला ये लाइन किस क्या बटता है इसमें? बोले प्रिया प्रीतम बटते हैं इसमें। हम तो न प्रिया प्रीतम चाहते थे, ना ये पंक्ति जानते थे। पता नहीं कैसे धक्का लगते हुए भीड़ में और ऐसी पंक्ति में लग गए जहां प्रिया प्रीतम बट रहे हैं। महिमा तेरी कहा कहो। हाँ, आचार्य चरण बैठे हैं और प्रदान करते जा रहे हैं। श्यामा श्याम की रति, श्यामा श्याम की रति, श्यामा श्याम प्रदान करते जा रहे हैं। बोले मुझे राधापति ने रस का दान कर दिया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कदानु वृंदावन कुंज मंडले भ्रमं भ्रमं हेम हरिं मणिप्रभं संस्मृत्य संस्मृत्य तदद्भुतं प्रियद्वयं
द्वयम विस्मृति में तुम्हें खिलम। आहा, ऐसा कब होगा कि वृंदावन की कुंज कुंज में लीला चिंतन डोलूं, नील हेम मणि युगल नाम सुमिरन ते ही को घोलूं। ऐसा कब होगा? कदान वृंदावन कुंज मंडले भ्रमन भ्रमन हेम हरिन मणि प्रभम। मेरे नेत्रों में श्री श्यामा जी और लालजू की छवि छाई है और पद गुनगुनाते हुए वृंदावन की गलियों में डोल रहे। यहां चलना ही परिक्रमा और भजन है, ध्यान रखना।